देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के नाज़िया यूसुफ खान है। मैं मालेगांव की रहवासी हूँ। आजकल जो माशरे में चीजें चालू है, लड़कियों का, बच्चे कम उम्र में जो सिलेक्शन खा रहे हैं, बच्चे कम उम्र में गुटखा पुड़ी शराब नोशी सब कर रहे हैं, कम उम्र में एक दूसरे का लव अफेयर खुदकुशी, ये सब मामले में हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि 12 जुलाई को हमारा प्रोग्राम है। आप बोलो ना, कंटिन्यू बोलो। हाँ। तो 12 जुलाई को हमारे प्रोग्राम नंबर 1 स्कूल में है, कुदवाई रोड पे। तो आप सब ख्वातीन से, बाल बच्चे से, लड़के लड़कियां सभी यहाँ पर, खास तौर से ख्वातीन यहाँ पर आके हमारे इस प्रोग्राम को जज करे, देखे कि आजकल माशरे में क्या हो रहा है। कम उम्र की लड़कियां जो 15-14 साल की है, जिनकी उम्र अभी पढ़ने की, एजुकेशन फील्ड में जाने की है, वो सब लड़कियां गलत एंगल में जा रही हैं। हमारे माशरे से हटकर सोएगांव दूसरे जगहों पे जा रही है और वहां पर माज़माना हरकतें कर रही है। हमारा ये है कि आप लोग आगे बढ़े। जिस तरह नॉन मुस्लिम कौम के लड़के लड़कियां आगे बढ़ती हैं, एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती हैं। आज तक ये कॉर्पोरेशन में 91% लड़कियां खास तौर से, यानी कि एजुकेशन फील्ड में हमारी लड़कियां माशरे से बहुत दूर जा चुकी हैं। 14-15 साल की उम्र में लव अफेयर्स करती हैं, शादियां होती है। उसके बाद क्या होता है, 2-3 साल के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है या तो विडो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, घर वाले हका देते, क्योंकि लय मंगल से ही मामला हुआ था। लेकिन आप लोग ये सब चीजों से दूर हटिए और देखिए कि एजुकेशन क्या है, हमारा समाज क्या है, हम किस समाज से आ रहे हैं। हम एक मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग हमारे सर से यानी कि दुपट्टा नहीं हटने देते। हम हिजाब पहन के सब कारनामे कर रहे हैं, तो हमें खुद को शर्मशार होना चाहिए। और हमें इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए आप सब ख्वातीन की, माए बहनों की जरूरत है। आपकी लड़कियां कितने घंटे तक मोबाइल हाथ में ले रही है, क्या कर रही हैं, आप लोग को समझना चाहिए। घंटों घंटों तक ये मैं हाथों में मोबाइल लेती है। आजकल के 4-5 साल के लड़के, जो हमारे यानी कि एज में नहीं होता था, हमारे दौर में नहीं होता था, उनको आज 4-5 साल की उम्र में ये मालूम होता है कि आगे क्या है, सिस्टमेटिक काम क्या है। लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम। आजकल की लड़कियां एक छोटे से झलावे में आके लड़कियों के साथ भाग जाती है। माँ बाप की इज्जत का पंचनामा होता ही होता है। लेकिन हमारे माशरे का, जो मुस्लिम कौम से है, जिसने हमारे हुसैन ने, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बहुत सारी कोशिश करी, उसके लिए जरा भी वो कुछ करती नहीं है। माँ बाप को हम कोचिंग क्लास जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, और चीजें बहुत ज्यादा दूर तक निकल जाती हैं। बाद में क्या होता है, या तो बाप खुदकुशी कर लेते हैं, माँ खुदकुशी कर लेती है, और हम इतनी जिद के ऊपर आ जाते हैं कि करना है तो उसी से करना है। अरे भले क्यों करना है, आप लोग इधर एजुकेशन फील्ड से आगे जाइए। ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए तो माँ बाप क्या करते हैं, 9वीं 10वीं होती है, बेटियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखा देते हैं और शादी करा देते हैं। इतनी कम उम्र में शादी के जायज है, आप लोग नहीं जायज है, 21 साल की उम्र में जायज है। लेकिन हमारे तौर तरीके, हमारे जो स्टाइल की वजह से हम सब कुछ इन्हें के खत्म करते चले जा रहे हैं। तो मेरी आप सब माए बहनों से दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए, टाइम निकालिए, अपने कौम की बच्चियों के लिए निकालिए। जिस तरह हम बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, उस तरह बेटी बचाने के लिए उसकी हिफाजत, उसका तकब्बुल, उसका इक़्तिदार, उसकी तदाबीर भी जरूरी है। सिर्फ बेटियां बचाने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसी बेटियां हैं तो इनको जन्म होते ही मार देना चाहिए। जो हमारे माँ बाप के, जो हमारे माशरे को इन्हें खत्म करना चाहती हूँ। मेहरबानी करके ऐसी बेटियों से मैं एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए बहन, एज ए सुपरवाइजर, आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए और इस प्रोग्राम को समझिए। ये प्रोग्राम सिर्फ 2 से 5 घंटे का नहीं है, ये आपकी पूरी बेटियों की पूरी जिंदगी का है। आपकी बेटियों को जिद में मत लाइए। जिद में आने से बच्चे दूर होते हैं। उन्हें एक दोस्त बनाइए। दोस्त बनाने के, जिस तरह हम दोस्त से हर एक बात शेयर करते हैं, बारीक से बारीक बात, कि आज हमने क्या खाया, क्या पहना, इससे झगड़ा हुआ था, वो सब हमारे माँ बाप से शेयर करें। माँ बाप भी अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि बंद मुट्ठी जो रहती है वो एक पावर बम की तरह होती है। जितना हम इसको दाबेंगे उतना इन्हें विस्फोट होने की कोशिश करेंगे। तो अपनी बेटियों से खुलूसाना तखल्लुस करें, खुलूसाना मोहब्बत करें। इनको ये ना बताएं कि हम माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बल्कि ये बताएं कि बेटा जो भी तेरी लाइफ में, अगर तुझे कुछ पसंद है, अगर तुझे कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यू विल बी एक्सेप्टेड मी, नॉट अदरवाइज। किसी को आप लोग इन्वॉल्वेशन मत कीजिए। आजकल हिंदू लड़के से मोहब्बत हो रही है, अरे ये क्या है, ऐसे मजहब में जाने से आपका मरना जरूरी है। मैं सबको ये बोलूंगी, जिस तरह हम बेटी बचाओ योजना की मुहिम ला रहे थे, मैं कहूंगी अगर बेटियां सच में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दे, अगर किसी की मोहब्बत प्यार है, कभी आप अपने माँ बाप से नहीं बता सकते तो हम तक आइए, हम आपके करवाएंगे। लेकिन एजुकेशन में भी आगे जाइए, हर चीज में आगे जाइए। इस तरह गलत कदम उठाने से ना हमारे माशरे की, ना हमारे मजहब पे अगर कोई आएगा तो हम इसको कत्ल कर देने से बाज नहीं आएंगे, चाहे वो हमारी कौम की लड़कियां ही क्यों ना हो। हमारी कौम की लड़कियों में वार्निंग भी देती हूँ
اور سر پہ ہاتھ رکھ کے اور پیٹھ پہ تھپتھپا کے یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ ایسا کچھ کام مت کریے جس سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہو. ماں باپ کی جان دیجیے. ہمارے حضور نے رات بھر ہزاروں راتیں نمازیں پڑھی. خدیجہ کا واقعہ پتا ہے انہوں نے کتنی ہمارے معاملے کے لیے ہماری قوم کے لیے کتنی ساری تکلیفیں اٹھائی, لیکن آپ لوگ سب کچھ نہیں معلوم. ایک سرسری کتاب کی طرح بخاری شریف میں پڑھ لیتے ہیں, فضائل اعمال پڑھ صرف 10-15 منٹ تک اس کا اثر رہتا ہے. اس کے بعد جو زندگی ہماری چالو وہ کنٹینیو ہے. اس سے محبت کریں گے, اس سے پیار کریں گے, ایک کے ساتھ چیٹنگ, 4 کے ساتھ موبائل پہ, اور یہ سب چھوڑیے. کبھی آپ کو کچھ پریشانی ہے تو ڈائریکٹ آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے, ہم آپ کی مدد کریں گے. ایسا کچھ قدم اٹھائیے کہ آپ ایجوکیشن فیلڈ میں بھی پیچھے رہ جائے اور آگے زندگی میں کبھی وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگتا ہے نکھٹو ناکارا نکما, تو آپ لوگ کسی برتن بھانڈے مانجنے مت جائیے, کیونکہ ایجوکیشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. آج آپ ان کتابوں کے سامنے جھک کے کھڑے رہیں گے تو کل کتابیں آپ کو سامنے کھڑا رکھیں گی. جس طرح کارپوریشن میں ان کی مانیتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہماری کمیونٹی کے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ ٹیکا لگانے سے ہندو ہے, حجاب پہننے سے مسلمان ہو گئے. تو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایجوکیشن فیلڈ میں آگے, یہ پیار محبت کی چیزوں کو ختم کیجیے اور جو بھی اپنے ماں باپ سے سالو کیجیے. نہیں ہو رہا ہے تو ہم تک آئیے, ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن سب سے زیادہ پریورٹی اپنے ماں باپ کو دیجیے. ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور 12 جولائی 2026 کو کدوائی روڈ پر جو اسلامی معاشرہ کا جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں آپ بھی شرکت کیجیے. آپ کی بیٹیوں کو بھی لائیے, چاہے وہ بیٹی 2 سال کی رہے, 3 سال کی رہے, 5 سال کی رہے. ابھی سے گروتھنگ ہوں گی تو ہم آگے ان کو کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک پودے کے لیے اچھی کھاد اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کو پالن پوشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, آپ سے تبدانہ گزارش ہے کہ اپنی مائیں بہنیں, مجھے اپنی بیٹی بہن خالہ جو بھی سمجھنے سمجھیے, اور اپنے آس پاس کے لوگ اس میں شرکت کی اور خود بھی آنے کی اس کے اندر معذرت کیجیے. آپ سے شکریہ. الحمد جزاک اللہ, بہت اچھی.